ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 6/10/2021 आज के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के बैरागी बनो। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के बैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए, नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। आज का प्रश्न, इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही, इन अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? उत्तर, यह शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। यह शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए, पवित्र बनते हो। भक्ति आदि छोड़ते हो। इस कारण विघ्न पड़ते हैं। भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं डैश शांति हो, विनाश न हो। लोग कहते हैं शांति हो, विनाश न हो। और बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। और बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। ओम शांति। समझिए बाबा क्या बोले, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के बैरागी बनो। कैसे बनो? हाँ, एक होता है हद का बैराग। हद का बैराग जब आता है तो लोग घर द्वार बाल बच्चे को छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं हद का बैराग। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें हद का बैरागी नहीं बनना है, बेहद का बैराग। तो बेहद का बैराग क्या है? घर गृहस्थ में रहते, इस संसार में रहते सब कुछ भूले हुए हैं, तो एक बाबा ही याद है। बेहद का बैराग मतलब रहना संसार में है लेकिन संसार को याद नहीं करना है। जैसे कमल रहता जल में है लेकिन जल से ऊपर है ना, ऐसे रहना घर गृहस्थ में है, परिवार के बीच में ही है, लेकिन कैसे? कमल फूल के समान। कैसे है? घर में लेकिन मन बाबा के पास है, बुद्धि बाबा के पास है। ठीक है, इसको बोलते बेहद का बैराग। कोई भी काम करते बाबा ही याद आता है, बाबा की मुरली ही याद आती है। ठीक है, तो बाबा कहते कि इस पुरानी दुनिया से बेहद के बैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं।
क्योंकि जब तक इस पुरानी दुनिया से वैराग नहीं आएगा तब तक आप स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं बनेंगे। तो स्वर्ग में चलना है कि नहीं चलना है? किसको किसको चलना है? हाथ उठाइए। तो चलना है तो क्या करना पड़ेगा? इस पुरानी दुनिया को धीरे धीरे बुद्धि से भूल जाना है। क्या करना है? बुद्धि से भूल जाना है। आज का प्रश्न है कि इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? तो बाबा ने उत्तर बताया कि यह शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इस यज्ञ को रचा कौन है? स्वयं शिव बाबा। इससे तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो। इसमें हम बच्चे क्या करते हैं? देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते, भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। क्योंकि हमको तो भगवान मिल गया, हमको तो भगवान, तो हमको घंटी झुलाने क्या दरकार है? तो लोग सोचेंगे लोग पूजा पाठ नहीं करता है। लोग क्या सोचते हैं? तो इस कारण भी लोग सोचते हैं कि अरे ये लोग तो दूसरे धर्म वाला है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने भक्ति की, भक्ति का फल हमें ज्ञान मिला, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जैसे हम पढ़ाई कब तक करते? जब तक जॉब नहीं लगता है, ठीक है। जब लग जाने के बाद पढ़ाई करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो वही सेम बाबा कहते हैं कि तुम जब भक्ति आदि छोड़ते हो तो इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो विनाश न हो, लोग कहते हैं शांति हो विनाश न हो, और बाप ने यह रुद्र यज्ञ रचा है ये पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। बाप ने जो यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचे हैं, क्यों? इसमें सारी पुरानी दुनिया क्या हो जाएगी? स्वाहा। क्या हो जाएगी? बाबा कहते हैं इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। जब तक ये विनाश नहीं होगा शांति की दुनिया आने वाली नहीं है। शांति की दुनिया आने वाली नहीं है। हाँ। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाप ने बच्चों को समझाया है। ओम शांति का अर्थ बाप ने बच्चों को, अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। परम धाम में, शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ, सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ कहाँ के लिए करना पड़ता है? हाँ। स्वयं आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है और शांति धाम के रहने वाली है। आत्मा क्या है? शांत स्वरूप है, इसलिए हम कभी अशांत नहीं हो सकते। वही बाबा कहते हैं शांति धाम में जाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रहती है। आत्मा कहती मेरी कर्म इंद्रियों का बाजा थक गया है ना, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ। जब शरीर ठीक, जब शरीर में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना है। शरीर क्या है? बाजा है ना। हाँ, तो इसको कौन बजा रहा है? आत्मा। कौन बजा रहा है? शरीर एज ए इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? जब तक इसको कोई प्ले नहीं करे बज सकता है क्या? नहीं। तो वही बाबा कहते हैं यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकते हैं। आत्मा कहती है मेरी कर्म इंद्रियों का बाजा थक गया है, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ, शरीर से अलग हो जाता हूँ। परंतु कर्म तो करना ही है ना। जब तक इस धरती पे रहेंगे कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है मैं शांति देश की रहवासी हूँ। आत्मा क्या कहती है? मैं शांति देश की रहवासी हूँ, सिर्फ यह शरीर में आने से टौकी बना। आत्मा तो मूल शांति धाम के रहने वाली है, लेकिन जब शरीर में आती है तब आवाज में आती है। सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टौकी बना हूँ। अहम आत्मा मम शरीर है। अहम आत्मा मम शरीर, मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। तो मैं और मेरा अलग अलग एक है। कहते हैं ना मेरा हाथ, मैं हाथ। क्या कहते हैं? मेरा हाथ। तो मेरा कहने वाला कौन? आत्मा। तो वही बाबा कहते हैं अहम आत्मा मम शरीर, मतलब मैं आत्मा और मेरा शरीर है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बनता है। जब आत्मा इम्प्योर बन गई तो शरीर भी क्या बन गया? इम्प्योर बन गया। क्योंकि सत्युग में तत्व भी सतो प्रधान होते हैं ना। शक्ति में पांचों तत्व, सत्युग में 5 ही तत्व होते हैं। अभी कितने हैं?
अग्नि वायु जल धरती आकाश, लेकिन अभी तो 118। केमिस्ट्री नहीं पढ़े आप? पढ़े हैं ना? एलिमेंट्स कितने हैं तब? तो उस समय सिर्फ 5 ही था, फिर भी सभी प्योर थे। अभी तो बहुत रिसर्च हो गया है। बाबा कहते सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। सोना को साफ करने के लिए कहाँ डालते हैं? सोना क्या करता है? आग में डालता है ना, तो उसमें जो अलाय होता है जल जाता है, शुद्ध सोना बच जाता है। तो यहाँ 5 तत्व तमो प्रधान है। बाबा कहते हैं कि सोने को खाद में पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता है, योग अग्नि भी है जिससे पाप जलता है। अभी योग अग्नि, अभी बाबा ने हमें क्या सिखाया? योग सिखाया। और इस योग अग्नि से क्या होगा हम बच्चों का? पाप भस्म हो जाएगा। जितना बाबा को याद करेंगे, आत्मा के अंदर जो अलाय बलाय अशुद्धि है उन जल के भस्म, शुद्ध आत्मा बच जाएगा। क्या बच जाएगा? हाँ। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। कौन है? वो कौन है? शिव बाबा। वो कौन है? शिव बाबा। नाम ही एक का बुलाते हैं पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। ये झाड़ है ना, ये क्या है? हाँ, उस झाड़ का बीज नीचे रहता है। कल वृक्ष देखे ना, उनका बीज ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है ना। कहते हैं हे भगवान आओ, तो बुद्धि कहाँ जाती है? ऊपर चली जाती है। हे भगवान दुख हरो, तो आंखें किधर ज़्यादा देखती है? ऊपर की तरफ देखती है ना। जिसे तुम वर्षा ले रहे हो वह अब नीचे आया हुआ है। जो बाबा को हम बुलाते थे बाबा भी नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है, मेरा जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है ये अनेक वैरायटी धर्मों का है। अब वह तमो प्रधान पति जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सतयुग में पहले पहले होते हैं देवी देवताएं। सतयुग में पहले पहले होते हैं देवी देवताएं। अब कलयुग में है असुर। सतयुग में देवी देवता, कलयुग में क्या है? असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं। सतयुग देवताएं होते हैं सतयुग में और असुर होते हैं कलयुग में। तो लड़ाई कहाँ से होगा? हो गया। क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं, और जहाँ अंधेरा है वहाँ, जहाँ देवी देवताएं थे वहाँ असुर नहीं थे, और जहाँ असुर है वहाँ देवी देवताएं नहीं है। तो वही बाबा कहते हैं बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। कैसे जीत पाते हो? योग बल से। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है। तुम कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हो। तुम किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। क्या हो? देवी देवताएं क्या थे? डबल अहिंसक। काम कटारी चलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप क्या है? विकार में जाना, इम्प्योर बनना। दुनिया वाले इसको पाप नहीं समझते, लेकिन बाबा कहते सबसे बड़ा पाप यही है। बाप कहते हैं काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना है, क्योंकि जब से आप इम्प्योर बनते हैं मरते मरते तक भोगना पड़ता है। लोग बोलते हैं हम कहाँ पाप किए हैं। क्या बोलते हैं? पाप तो सब किया है, लेकिन जो पाप किया उसको पाप वो समझता नहीं है। ठीक है, लेकिन बाबा कहते विकार में जाना वही नंबर 1 पाप है, जिससे आदि मध्य अंत दुख होता है। जब से जन्म लिया है मरते मरते तक। देवताओं के आगे महिमा गाते आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है ना। ऑर्गन्स मतलब शरीर। कहते हैं कि हम पतित बन गए हैं, तो जरूर कब पावन थे ना। पतित बने हैं तो जरूर कभी तो पावन होंगे। जो कहते हैं हम पतित बने बुलाते भी हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब कोई बुलाते ही नहीं। स्वर्ग में कोई बाबा को बुलाएंगे? वहाँ तो सुख ही सुख है। द्वापर से दुख स्टार्ट होता है तो भक्ति हम शुरू करते हैं। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धूम लगाते हैं। पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अब जहाँ भी जाओ गाते रहते हैं। बाप समझाते सारी दुनिया ही पतित है ना। एक की बात नहीं है, सारी दुनिया ही क्या है? पतित है। रावण राज है ना। सारी दुनिया ही क्या है? रावण को जलाते हैं। वर्ष रावण को अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी सुनिए। परंतु उनका राज कब से हुआ किसको पता नहीं है।
रावण का राज कब से हुआ? द्वापर से। बाबा कहते हैं ढेर की ढेर भक्ति मार्ग की सामग्री है, ढेर की ढेर भक्ति मार्ग की सामग्री है। कोई क्या करते, कोई क्या करते। सन्यासी भी कितने योग सिखाते हैं ना। वास्तव में योग किसको कहा जाता है या कोई को पता नहीं है। वास्तव में योग किसको कहा जाता है या किसको पता नहीं है। यह भी किसका दोष नहीं है, यह भी किसका दोष, क्योंकि ड्रामा में जब जो रोल सिखाने का होगा वही रोल प्ले होगा। यह ड्रामा बना बनाया है, जब तक मैं ना आऊं इन्हों का अपना पार्ट बजाना है। जब तक बाबा नहीं आते, जितने भी संत महात्मा गुरु गोसाई जो भी योग सिखाएं वो उनको सिखाना ही है। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान है दिन सत्युग त्रेता, ज्ञान है दिन सत्युग त्रेता, और भक्ति है रात द्वापर कलयुग, और भक्ति है रात द्वापर कलयुग, फिर है वैराग्य। अभी संगम पर क्या है? वैराग्य। अभी देह सहित सारे दुनिया को भूल जाना है। सबसे पहले किसको भूलना है? अपने देह को, कि मैं देह नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। चलते फिरते जितना याद रखेंगे उतना आपकी अवस्था एक रस बनती जाएगी। क्या बनती जाएगी? एक रस बनती जाएगी। यह है बेहद का बैराग। उन्हों का है हद का बैराग। सन्यासियों क्या है? हद का बैराग। घर द्वार बाल बच्चे छोड़ेंगे और भाग जाते हैं। अरे क्या है? बेहद का बैराग। ये क्या है? बेहद का बैराग मना रहना घर गृहस्थ में है, लेकिन बुद्धि बाबा में लगा रहे। सब कुछ भूल जाना है, देह सहित, देह सहित, देह सहित सब कुछ भूल जाना है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। नया घर बनाते हैं तो पुराने से बैराग हो जाता है ना। जब नया घर बनता है तो पुराने से क्या होता है? नहीं होता है कि अब नया घर में जाएंगे। आप कोई नया सामान खरीदते हैं तो पुराना को देखने का मन करता है, इसको साइड करो। तब बाबा हम बच्चों के लिए क्या बना रहे हैं? सतयुग। क्या बना रहे हैं? सतयुग। तो सतयुग में चलना है कि नहीं चलना है? नहीं चलना है, चलना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कौन सी पुरुषार्थ? बाबा को याद करने का। तुमको स्वर्ग रूपी, बाबा कहते हैं तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता हूँ। स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क है पुरानी दुनिया। नई सो पुरानी, सो फिर नई बनती है। नई दुनिया की आयु कितनी है या किसको पता नहीं है? नई दुनिया की आयु कितनी है बताइए? नई दुनिया की आयु कितनी है? स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क है पुरानी दुनिया। 2500 वर्ष। कितने वर्ष स्वर्ग रहता है? 2500 वर्ष नर्क। द्वापर से स्टार्ट होता है, कलयुग में खास नर्क बन जाता है। कलयुग में क्या होता है? हाँ, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। नई से पुरानी फिर नई होती है ना। बाबा कहते हैं अभी पुरानी दुनिया में रह हम नई बनाते हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। पुराने कब्रिस्तान पर हम क्या बनाएंगे? परिस्तान बनाएंगे। यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे। जमुना कंठा कहाँ है? दिल्ली। वही बनेगा राजधानी। यह दिल्ली जमुना नदी, यही दिल्ली जमुना नदी पर होगी। बाकी जब दिखाते हैं ना पांडव के किले थे, ये सब ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर भी बनेंगे। ये ड्रामा अनुसार बना हुआ है, ऐसा कुछ था नहीं। जैसे
जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते होंगे ना, यह फिर भी करना होगा। जैसे जैसे यज्ञ तप दान आदि किए हैं वो फिर भी करना होगा। हाँ, लाइट चल जाता है तो बाबा कहते हैं पहले शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो। पहले पहले क्या करते हैं? शिव का मंदिर। हाँ, फर्स्ट क्लास मंदिर। कौन सा मंदिर है वो? सोमनाथ का मंदिर, जिसमें हीरे का शिवलिंग था। क्या था? हीरे का शिवलिंग था। मोहम्मद नबी 17 बार लूटा उस मंदिर को। कितने बार? अकिचार धन था, सब ऊँट में भर भर के ले गया। कैसे ले गया? हाँ, शिवलिंग तो है, ये है। उसको कितना बार ध्वस्त भी किया, फिर पुनर्निर्माण किया गया ना। हाँ, बाबा कहते हैं अब तुम ज्ञान मार्ग में हो। अभी आप बच्चे कहाँ हैं? ज्ञान मार्ग में। यह है अव्यभिचारी ज्ञान, एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले तुमने भक्ति की। उस समय कोई और धर्म होते नहीं, सत्य त्रेता में और कोई धर्म। उस समय तुम बहुत सुखी रहते हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। झगड़ा तब ना हो जब अनेक हो। वहाँ तो सिर्फ एक ही थे। कौन? आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। बाप कहते हैं और कोई से मत सुनो, बाबा जो सुनाते हैं वही सुनो, और कोई से मत सुनो। यह है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बस एक बाप से सुनना है। किसे सुनना है? और वो सुनेंगे तो संशय बुद्धि बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? संशय बुद्धि। बाप से ही वर्षा मिलेगा ना। किससे मिलेगा? नंबरवार पुरुषार्थानुसार। कैसे? बाप थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ कहते हैं मुझे तुम बच्चों को ही ज्ञान देना है। बाबा कोई सन्यासियों को ज्ञान नहीं देते हैं। जो बाबा का बच्चे बनते हैं प्रैक्टिकल में, उनको बाबा ज्ञान देते हैं। मेरा यह अस्थाई शरीर नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। किसमें? ब्रह्मा बाबा में। शिव जयंती फिर से झट गीता जयंती हो जाती है, उनसे ज्ञान शुरू कर देते हैं। ये रूहानी विद्या सुप्रीम रूह दे रहे हैं। कैसी विद्या है? और दो कौन दे कौन रहा है? सुप्रीम रूह, परम पिता परमात्मा। पानी की बात नहीं है, पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे या पानी से थोड़ी पावन बनेंगे? बनेंगे क्या? खूब नहाते रहिए गंगा जी में, पावन बन गए? नहीं ना। नदियां तो सारी दुनिया में है ही। यह तो ज्ञान सागर बाप आते, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य में हो। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है ना। तो गौमुख कौन है? हम बच्चे। कौन है? हम बच्चे। बाबा कहते हैं गौ से तो दूध मिलता है, पानी की तो बात ही नहीं। ये सब कुछ बाप बैठ समझाते। जो सबका सदगति दाता है। अब सभी दुर्गति में पड़े हैं ना। अभी सभी लोग क्या हैं? सभी लोग दुर्गति में हैं। या कोई एक? क्यों? रावण राज है। क्यों? तुम आगे तुम नहीं जानते थे तो रावण को क्यों जलाते हैं? अब तुम जानते हो बेहद का दशहरा होने वाला है। वो तो हद का दशहरा होता है, रोज हर वर्ष जलाते हैं, लेकिन जलता ही और बड़ा बनाते हैं। अभी बाबा कहते हैं अभी बेहद का दशहरा होने वाला है। अभी रावण सदा सदा के लिए भस्म हो जाएगा, है ना। फिर सत्युग आ जाएगा। दशहरा आने वाला है ना? नहीं आने वाला है। कितना तारीख को है? 15 तारीख को है। कितने तारीख को है? हाँ। तो बाबा कहते हैं
यह सारी दुनिया बेट है ना, क्या है? बेट मतलब टापू, बेट मतलब हाँ, और चारों तरफ जल है, बीच में टापू है। रावण का राज सारी सृष्टि पर है, जो शास्त्रों में है। बंदर सेना थी, बंदरों ने पुल बनाया, ये सब दंत कथाएं हैं। ये सब क्या है? हाँ, भक्ति आदि चलती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति, दशहरा, राखी बंधन, सब अभी के ही त्योहार हैं। रक्षाबंधन भी कब शुरू हुआ? जब भगवान आते हैं तब पवित्रता की राखी बांधते हैं। कौन सा राखी बांधते हैं? पवित्रता की राखी बांधते हैं। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती, और शिव जयंती के बाद क्या होता है? कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। आज है कंसपुरी और कल होगी कृष्णपुरी। कंसपुरी मतलब पाप आत्माओं की दुनिया, कंसपुरी मतलब पाप आत्माओं की दुनिया, और कृष्णपुरी मतलब तो पांडव और कौरव की लड़ाई है नहीं। कृष्ण का जन्म है सतयुग में, वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाता है ना, जब बड़ा होता है तब राजगद्दी पर बैठता है। जब बड़ा होते हैं तब राजगद्दी पर बैठता है। महिमा सारी शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाने वाला है। महिमा किसकी है? शिव बाबा। शिव बाबा न आए तो कोई कुछ कर सकता था क्या? जैसे को तैसा। बाकी कृष्ण किसको ज्ञान सुनाए, या कैसे हो सकता है? बाबा कहते किसको मना नहीं करनी है कि भक्ति नहीं करो, आप ही छूट जाती है। मना नहीं करो, आप ही छूट जाती है। कल ही कहा ना, जिसका भक्ति नहीं पूरा हुआ है वो ज्ञान नहीं उठाएगा, उसको घंटी डुलाने दो, है ना। आपने जब भक्ति करते करते थक जाएगा, इच्छा पूरी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक को छोड़ देगा। क्या करेगा? आप ही छूटेगी। आप कहेंगे तो बिगड़ जाएगा। होता है कि नहीं? भक्ति छोड़ते हैं, विकार छोड़ते हैं, इस पर ही हंगामा होता है ना। पवित्र रहना शुरू कर देते हैं तो झगड़ा भी शुरू हो जाती है। बाबा ने कहा मैं रुद्र यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। आसुरी संप्रदाय के विघ्न यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिसमें मनुष्य देवता बनते हैं। गाया हुआ है ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट हुई। क्या प्रकट हुई? इस ज्ञान यज्ञ से जब पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तुम नई दुनिया में राज करेंगे ना। तो बाबा ने जो यज्ञ रचा है, इसमें सारी दुनिया क्या हो जाएगी? स्वाहा। क्या हो जाएगी? स्वाहा मतलब खत्म, और खत्म मतलब समाप्त। तो बाबा कहते हैं, लोग कहते हैं, हम कहते शांति हो, और ये बीके कहते विनाश हो। तो ज्ञान न समझने के कारण ऐसा बोलते हैं ना, विनाश तो होना ही है। हम कहेंगे तो भी या नहीं कहेंगे तो भी। हाँ, बाप समझाते हैं ये सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है। इस पुरानी दुनिया को क्या होने वाली है? आग लगने वाली है। नेचुरल कैलेमिटी जाएगी, सरसों मुआफिक सब पीस कर खत्म हो जाएंगे। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट होगा। कैसे सरसों पीस जाता है? पीस देखे हैं? नहीं देखे हैं? चक्की में कैसे पीस जाता है? ऐसे लोग पीस जाएंगे एकदम। कितना दर्दनाक मौत होगा। तो बचेगा कौन? जो कील के पास रहेगा। वो देखे हैं, वो क्या बोलते हैं उसको? चक्की को देखे हैं ना। तो जो कील के पास रहता है वो बच जाता है, वो नहीं पिसाता है। तो कील है परमात्मा, ठीक है। जो बाबा के शरण में रहेगा वो तो बच जाएगा, तो बाकी सब पीस जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कितना मजा आएगा, आएगा ना। तो लोगों को बचना है तो ईश्वर के शरण में आ जाओ, बाबा को पहचानो और उनके बताए श्रीमत पर चलो। हाँ हाँ, तो आप समझाइएगा तो बोलबे करेगा। अब बेहद की होलिका होनी है ना, जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा पवित्र बनकर चली जाएगी। ऐसी होलिका होगी, शरीर भस्म और आत्मा पवित्र होकर चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना। हवन करते हैं शुद्धता के लिए, हवन करते हैं शुद्धता के लिए।
वह सब है जिस्मानी बातें। अब सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है। विनाश के पहले जरूर स्थापना होनी चाहिए ना। पहले विनाश की पहले स्थापना। किसको समझाओ? पहले स्थापना फिर विनाश। पहले नया घर बनाएंगे तो पुराना को तोड़ेंगे। तो बाबा आके सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना प्रजापिता मशहूर है। आदि देव आदि देवी जगदम्बा के लाखों मंदिर है। कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगदम्बा के बच्चे। किसके बच्चे हो? ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हो। अभी दीपावली भी आने वाला है ना। यहाँ तो तुमको सब कुछ मिलता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। आयु भी बड़ी होगी और पुत्र भी मिलेगा सतयुग में। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा इसको बच्चे नहीं होंगे। यहाँ तो बहुत सारे हैं। वहाँ 150 वर्ष आयु रहती है। कितने वर्ष? यहाँ तुम जितना योग लगाएंगे उतनी आयु बढ़ती जाएगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। ईश्वर से योग लगाकर क्या बनते हो? योगेश्वर बनते हो। बाप कहते हैं मैं धोबी हूँ। आज बाबा क्या बन गए? मैं धोबी हूँ, सब मूत पलिती आत्माओं को साफ करता हूँ ना। आत्मा ही गंदी हो गई है। शरीर की बातें हटाइए। क्या गंदी हो गई है? आत्मा ही गंदी हो गई है। तो बाबा रोज ज्ञान का सोटा लगा लगा कर बच्चों क्या करते हैं? साफ करते हैं। और कोई कोई बच्चे फट जाते हैं। जैसे कपड़ा को ज़्यादा सोटा लगाइए तो कपड़ा यदि ज़्यादा गंदा हो गया तो फट जाता है कि नहीं। ऐसे कोई कोई बच्चे इतने संस्कार गंदे हैं, इतने विकर्मी हैं कि ज्ञान का सोटा सहन नहीं कर पाते और टूट जाते हैं। फिर शरीर भी शुद्ध मिलेगा। मैं सेकेंड में दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मनमना भव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र हुआ ना। सेकेंड में जीवन मुक्ति कितना सहज उपाय है। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। क्या कहते बाबा? चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। अब तुम्हारी 1 सेकेंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ। क्या बनकर आए हैं बाबा? तुमने बुलाया है हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। तो सर्वेंट हुआ ना? नहीं हुआ। आपने बुलाया, बाबा आ गया आपकी पुकार सुन के। सच्ची बाबा सर्वेंट बन गए। क्या बन गए? जब तक तुम बहुत पतित बनते हो तो जोर से चिल्लाते हो अब मैं आया हूँ। मैं कल आकर बच्चों को मंत्र देता हूँ कि मुझे याद करो। क्या करो? मन मना भव का अर्थ भी यह है ना कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। फिर विष्णुपुरी का मालिक बनेंगे। और फिर क्या बनेंगे? तुम आए हो विष्णुपुरी का राज लेने। क्यों आए हैं बाबा घर में आप सभी? रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी। अभी रावणपुरी खत्म होने वाला है, फिर आएगा विष्णुपुरी। तो इस विष्णुपुरी में कौन जाएगा? जो अभी बाबा के बताए श्रीमत पर चलेगा। कंसपुरी के बाद है कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से सिर्फ ममत्व मिटा दो। रहो संसार में लेकिन ममत्व मत रखो। क्या बोलते बाबा? इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। मेरा पर नहीं हो। मेरा घर द्वार बाल बच्चे संपत्ति सब खत्म होने वाला है। यदि अभी उसे मोह रखेंगे तो क्या होगा? बाबा से कनेक्शन टूट जाएगा, दर्द होगा। एक दिन तो सब छूटना ही है ना। इस बाबा कहते अभी से बुद्धि से छोड़ दो। कैसे छोड़ना है? बुद्धि से। अब हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। पुराना झोला छोड़ हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और जितना बाबा को याद करेंगे आपका पाप कटेगा। इतनी हिम्मत करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के खिलाते बच्चों प्रति, मीठे मीठे सिक्के खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और
नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट लिखिए। पहली पॉइंट है मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है। मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है। ज्ञान से ही सबकी सद्गति करनी है। ज्ञान से ही सबकी सद्गति करनी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है। दूसरों से नहीं। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं। तो मुख से सदैव क्या निकालना है? ज्ञान अमृत, ज्ञान युक्त बातें। ज्ञान से ही सबकी सद्गति करनी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं। दूसरी पॉइंट, चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया, पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। इस पुरानी दुनिया, पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। पुरानी दुनिया, पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। चढ़ती कला में जाने के लिए क्या करना? चलते फिरते याद करना है। सिर्फ बैठ करके नहीं, बैठ करके सुबह और शाम, ठीक है, बाकी समय चलते फिरते। हाँ, बाकी दिन में टाइम मिला तो भी बैठे कर सकते हैं। इस पुरानी दुनिया, इस पुराने चोले मतलब शरीर से ममत्व क्या करना है? मिटा देना है। आज का वरदान, एक ही रास्ता और एक ही रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भाव। एक ही रास्ता और एक ही रिश्ता, कितना अच्छा वरदान है। एक ही रास्ता और एक ही रिश्ता, सॉरी, एक से रिश्ता रखने वाले, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भाव। समझिए, निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग, संग व कहो, संग कहें, और रिश्ता कहें, एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। यदि बाबा से पक्का रिश्ता जोड़ लिए हम तो फरिश्ता बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्योंकि संग का रंग लगता ही है। संग का रंग लगता ही है। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ है वही सदा फरिश्ते हैं। जिसका सर्व संबंध एक बाबा से है, सर्व रिश्ता है किससे है? बाबा से है। वही पिता है, वही माता है, वही सखा सखी, भाई बहन, सब कुछ वही है। कौन? बाबा। तो वही सदा क्या है? फरिश्ते। तो जब सर्व रिश्ता बाबा से है तो देखना है हमको कौन कौन याद आता है, चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है ना कि रास्ता ब्लॉक है, हाँ, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो, यानी बंद कर दो, तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बुद्धि कहाँ जाती है? रिश्तेदारों में ही तो जाती है ना। संसार में कितने करोड़ लोग हैं, है ना, लेकिन आपको 2-4 लोग ही ज़्यादा याद आते हैं, या सब लोग आते हैं? या तो मम्मी या पापा या बाल बच्चे, इससे ज़्यादा तो बुद्धि भटकता नहीं होगा, है कि नहीं? तो जिससे लगाव होता है वही याद आता है। तब हमारा लगाव किसके साथ हो? बाबा के साथ हो, बाबा की मुरली के साथ हो। तो हमें बाबा मुरली याद आनी चाहिए। तो देखना है कि मेरा बुद्धि भटकता कहाँ है। 1 सेकंड के लिए चेक कीजिए, देखिए 1 मिनट तक साइलेंट रहिए और देखिए बुद्धि हमारा कहाँ कहाँ जाता है।
ओम शांति। कहाँ कहाँ गया? यहाँ तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से जैसे बाहर जाएंगे तो यहाँ तो वायुमंडल ही अव्यक्त है, ठीक है। तो यहाँ तो बुद्धि नहीं भटकेगा, लेकिन जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हाँ, जो देखेंगे वहाँ चल जाता है ना। ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा का ही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हाँ। एक इतिहास का कहानी आता है कि एक बार सिकंदर का नाम था, सभी सुन लेंगे, बहुत महान योद्धे थे वो, जो भी हो। तो एक बार क्या हुआ कि वो सब मतलब युद्ध करता था, हार जाता था, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कारण क्या है। तो एक बार अपने सैनिकों को बोला कि उसको नाव सजाना था कि तुम लोग अपने नाव में कम से कम 5-5 लीटर मिट्टी का तेल रख लो और एक माचिस। तो वो इतना प्रभावशाली, उसको कोई जवाब पूछ ही नहीं सकता ऐसा क्यों, डायरेक्ट मार देता था इतना पूछने पर, बस ऑर्डर की तामील हो। और जैसे वो नदी पार किया जहाँ पे उसको अटैक करना था, बोला कि अब तेल छिड़को, नाव को जला दो। बोला फिर हम लोग भागेंगे कैसे? बोले यही तो कमी था, तभी हम सोचे हारते हम लोग क्यों हैं। यदि जीना है तो इन लोग के नाव से हम लोग वापस जाएंगे अपने देश, नहीं तो मरो। तो सब जितना भी ऑब्जेक्शन था वो जला दिया। अब क्या था, मरो या मारो, तो युद्ध जीत गया। क्या किया? तो ऐसे हम लोग भी ऑप्शन बना के रखते हैं कि ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे। यही कारण होता है कि जीवन में कुछ भी प्राप्ति हो नहीं पाता है। अच्छा ये जॉब नहीं होगा तो ये जॉब कर लेंगे, अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे, तो कोई कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है। तो लक्ष्य एकदम दृढ़ हो गया कि ये करना है तो करना है, तब पूरा फोकस उस पर होगा और प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है? नहीं ठीक है। स्लोगन, आज का स्लोगन, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सिफ्टी का साधन है। यही माया से सिफ्टी का साधन है। सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सिफ्टी का साधन है। सेवा करना है उमंग उत्साह से, मूंझ करके नहीं, मजबूरी से नहीं, खुशी खुशी से। कैसे? मातेश्वरी जी का अनमोल महावाक्य, निरंतर ईश्वरीय याद की बैठक। अब जब परमात्मा की याद में बैठते हो तो बैठने का मतलब क्या है? हमें सिर्फ परमात्मा की याद में बैठना नहीं है, परंतु अपनी ईश्वरीय याद होनी तो चलते फिरते हर समय करनी है। और याद भी उस वस्तु की करनी है जिसका परिचय हो, उसका नाम रूप क्या है। अगर हम कहें ईश्वर नाम रूप से न्यारा है तो फिर किस रूप को याद करेंगे? सिर्फ बैठ के नहीं करना है, चलते फिरते भी कर सकते हो। और याद उसको करना जिसको परिचय है कि उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, वो रहता कहाँ है। क्या समझे? हाँ। अगर कहे ईश्वर सर्वव्यापी तो उनकी व्यापकता तो सर्वत्र हो गई, फिर याद किसको करे? अगर याद शब्द है तो अवश्य याद रूप भी होगा। याद का मतलब एक याद करने वाला, दूसरा जिसको याद करते हैं तो जरूर याद करने वाला, उसमें भी भिन्न है। तो फिर ईश्वर सर्वव्यापी नहीं ठहरा। अगर कोई कहे हम आत्माएं परमात्मा का अंश है, तो क्या परमात्मा भी टुकड़ा टुकड़ा होता है? फिर तो परमात्मा विनाशी ठहरा। अविनाशी कैसे कहेंगे उसको? उनकी याद विनाशी हुई। इन सब बातों को लोग नहीं जानते। परमात्मा भी अविनाशी, हम उस अविनाशी परम पिता परमात्मा के संतान, आत्मा भी अविनाशी है। तो हम वंश ठहरे न कि अंश, हम परमात्मा के वंश है न कि अंश हैं। अब यह चाहिए नॉलेज जो परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को देते हैं। परमात्मा के हम बच्चों के प्रति महावाक्य है, बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप को याद करने से तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। तब बाबा क्या है? ज्योति बिंदु, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। जब खुद को पॉइंट ऑफ लाइट समझ करके, उस पॉइंट ऑफ लाइट यानी खुद को ज्योति बिंदु समझकर उस ज्योति बिंदु परमात्मा से कनेक्शन लगाएंगे तो आपको शक्ति की प्राप्ति होगी। अगर मैं दुख सुख से न्यारा पिता सर्वव्यापी होता तो फिर खेल में दुख सुख नहीं होता। मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ,
मैं भी आत्मा सदृश आत्मा हूँ। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, मैं भी क्या हूँ? आत्मा की तरह ज्योति बिंदु। लेकिन सर्व आत्माओं से मेरे में गुण परम है, श्रेष्ठ है, इसलिए मुझे परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सबसे बाबा श्रेष्ठ है, ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, इसलिए परमात्मा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तब आप बोले मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया से बेहद के बैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। प्रश्न, इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण विघ्न पड़ते हैं? उत्तर, यसी बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते शांति हो विनाश न हो, और बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम लोग प्यार से शिव बाबा को याद करेंगे, ठीक है।